तो रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि नया गुणधर्म वाला कोई भी पदार्थ का अगर निर्माण हुआ तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे भोजन का पकना, भोजन का पचना, सांस लेना याद, ये सब क्या है? ये सब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला अभिक्रिया है। तो ये सब को हम कह सकते हैं ये क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो ये 3 हो गया। और हमको इसको पहचानने के लिए तो रासायनिक अभिक्रिया को हम निम्न कारणों से पहचान सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? निम्न परिवर्तन या कुछ हुआ है तो हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देख, अगर उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ तो, अगर उसका अवस्था में अगर परिवर्तन हुआ तो हम कहेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा, रंग में परिवर्तन, अगर उसके रंग में अगर परिवर्तन हुआ तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा, गैस का निकास या उत्सर्जन, अगर अभिक्रिया में गैस का अगर निकास हो रहा है या उत्सर्जन अगर हो रहा है तो हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और एक चौथा, अगर उसका ताप में परिवर्तन, अगर ताप में परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर हम कोई भी दो पदार्थ को अभिक्रिया कराएंगे, अगर वो गर्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ताप में परिवर्तन हो रहा है, गर्म हो रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ये है शॉर्ट में लिखना। सबसे पहले रासायनिक समीकरण में आता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहेंगे? जो वाक्य के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये क्या हो गया? इस तरह का समीकरण हम लिखेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस तरह हम लिखेंगे लंबा करके, तो ये किस में हो जाएगा? वाक्य समीकरण, वाक्य समीकरण।
तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। इतना लंबा आज रख पाएंगे? अगर 10 तो लिखना है तब कितना रखेंगे? हम लोग को पेज घट जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ से उठा लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन और यहाँ से उठा लेंगे ऑक्साइड। इतना जो है सो कट कर देंगे। क्या करेंगे? कट कर देंगे। इतना नहीं लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह को अगर लिखेंगे तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। ये वाक्य में था, वाक्य में इतना हटाकर क्या लिखे? सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिखे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को दर्शा दिए। इस तरह का समीकरण को क्या कहेंगे? शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ क्या कर रहा है? भाग ले रहा है, उसको कहेंगे अभिकारक। और जो अभिक्रिया करके नया पदार्थ का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कर रहा है? ये उत्पाद कर रहा है, यानी कि नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। अभिकारक, अभिकारक को हमेशा किधर लिखेंगे? बाईं ओर। अभिकारक को हमेशा किधर लिखेंगे? बाईं ओर, यानी कि LHS। और उत्पाद, उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि RHS। ठीक। जब कोई भी पदार्थ को, अगर एक से अधिक पदार्थ है, चाहे ये अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, अगर एक से अधिक पदार्थ को हमको दर्शाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लस का, योग का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक। अगर इसमें भी और कोई पदार्थ रहता है तो इसमें प्लस देकर उसको लिखते हैं, ना कि डायरेक्ट लिखेंगे। कोई भी पदार्थ को हमको एक से अधिक पदार्थ को दर्शाने के लिए किसकी जरूरत है? प्लस का चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक। अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। कारक और उत्पाद को अलग करने के लिए इसमें इसका यूज करते हैं। किसका? तीर के निशान का यूज करते हैं। अगर कोई भी अभिक्रिया को हम समझेंगे कैसे, कहेंगे कि यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। अगर तीर के बाईं ओर रहा तब यह अभिकारक है, और तीर के दाईं ओर रहा तो उत्पाद हो जाएगा। अगर किसी को ताप को या परिस्थिति को अगर दर्शाना है कि नहीं, यह इतना डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म किए तब यह अभिक्रिया किया, चाहे क्लोरोफिल के साथ अभिक्रिया किया, सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया किया, तब हम इसको किस में दर्शाएंगे? यहाँ तीर के ऊपर या नीचे, किसी, यानी कि नीचे भी या ऊपर भी, कोई भी परिस्थिति को दर्शाने के लिए। ठीक। के लिए ये कौन सा समीकरण हो गया? वाक्य समीकरण। वाक्य के रूप में लिखना, वाक्य समीकरण हो गया। वाक्य के रूप में ना लिखकर इसको शब्द के रूप में लिखे, क्या हो गया? शब्द समीकरण। अब आता है सूत्र समीकरण, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र में इसमें और उसको क्या किया गया है? छोटा कर दिया गया है। ये लंबा था, इसको और छोटा किए, इससे और क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। कौन सा समीकरण हो जाएगा? रासायनिक सूत्र समीकरण। रासायनिक सूत्र समीकरण कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है? 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम का Mg होता है प्लस, प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि दो पदार्थ है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, या एरो मार्क, यानी कि एरो मार्क क्या दर्शाता है? ये तीर का निशान। यह अभिक्रिया कर लिया, यह अभिक्रिया करके अब क्या बना रहा है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो, इसको इस तरह का समीकरण को क्या बोलेंगे? रासायनिक सूत्र समीकरण। रासायनिक सूत्र समीकरण। Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके MgO का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे
संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व में सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले सो आता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको यह बताता है कि जब भी कोई अभिक्रिया में या अभिकारक तथा जो उत्पाद का निर्माण होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में या अभिक्रिया में या अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर, यानी कि समान। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होता है। यानी कि इसका मान लो अभिकारक का जितना वजन है उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए? उत्पाद का। किसका? उत्पाद। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि अभिक्रिया में या अभिकारक तथा जो उत्पाद है उसके परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लोग कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण को नियम के अनुसार संतुलित करना आवश्यक है। ठीक, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल लेके। हम लोग कुछ देर पहले लिए थे Mg प्लस O2, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? MgO। तो क्या इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है? Mg एक है, Mg एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एगो है, तो ये बराबर नहीं है। इस तरह के समीकरण, जो समीकरण असंतुलित रहता है यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहता है, उसको क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहा जाता है। कंकाली कंकाली समीकरण कहेंगे। अब संतुलित करना आवश्यक है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तब इसको संतुलित कैसे करेंगे? तब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। 3 का एक क्या बनाएंगे? कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे तत्व, एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद। क्यों? क्योंकि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसमें हमको दिया है Mg। Mg एक तत्व है और ऑक्सीजन, 2 तत्व दिया गया है। तो अब देखेंगे अभिकारक में मैग्नीशियम की कितने परमाणु संख्या है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कितना है? 1 है। यह देखेंगे उत्पाद में भी कुछ संख्या नहीं लिखा है अदर, तो इसका मतलब कितना है? 1। अब आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो अभिकारक में क्या गो है? 2 लिखा है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 2। ठीक, और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या, परमाणु संख्या 1। तो क्या यहाँ संतुलित है? नहीं है। तो संतुलित करेंगे क्या? ये ऑक्सीजन हमको क्या चाहिए?
दो ठो, तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2। ये अभिक्रिया करके ऑक्सीजन हमको 2 ठो दर्शाना है। ठीक, तो जब भी कोई परमाणु को हमको जब अपने से दर्शाएंगे तो इसको यहाँ पर सिंबल नहीं लिखा जाता, उसके बगल में ऊपर में लिखते हैं। ठीक, तो ऊपर में लिखेंगे तो ये तीनों तो एक साथ है, तो कहाँ आ जाएगा, शुरू में ही आ जाएगा MgO। ये तो ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, लेकिन ये Mg जो है इसका भी संख्या, परमाणु संख्या कितना हो गया, 2। तो अब ये कितना से गुना हो गया है उत्पाद में, ये ऑटोमेटिक 2 से गुना हो गया है, यानी कि Mg का उत्पाद में परमाणु संख्या कितना हो गया, 2। लेकिन अभी कारक में क्या गो है, ये गो। तो की करेंगे, इसको 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दिए, अब क्या हो जाएगा, Mg भी 2 गो Mg प्लस O2, अभिक्रिया करके 2MgO। देखो अब परमाणु संख्या सब में बराबर है, अब यहीं गिन के देख लो, परमाणु 2 हो गया, ये भी 2, ये तो 2 है, ये भी 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसको क्या कहेंगे, ये संतुलित रासायनिक समीकरण निकाल लिए। ठीक, अब दूसरा किसी क्वेश्चन का रासायनिक समीकरण देखते हैं निकाल के। ठीक, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन दिया है Zn प्लस H2SO4, Zn H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस H2। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कॉलम लेंगे, किसका, एक तत्व का, दूसरा अभिकारक का और तीसरा उत्पाद का। ये हो गया मेरा तत्व, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। तत्व, अभिकारक और उत्पाद। अब देखो पहला तत्व क्या है, Zn। Zn लिख लिए, उसका बाद देखो Zn में परमाणु संख्या 1, कुछ नहीं है माने 1, यहाँ Zn में कुछ है नहीं है माने 1। अब दूसरा आ जाओ H2, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या अभिकारक में क्या गो है, 2 और उत्पाद में भी 2। अब ये अब देखेंगे S क्या गो है, परमाणु संख्या 1 और इसका भी 1। अब ऑक्सीजन, O4 ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक में 4, उत्पाद में 4। अब देखो इसमें मिलाकर Zn 1 है, ये भी 1 है, E 2 है, ये भी 2 है, 1 है 1 है, 4 है 4 है। ठीक, तो क्या यह संतुलित है या असंतुलित है, कौन सा समीकरण है, कंकाली समीकरण है, नहीं, क्योंकि इसका जो है परमाणु संख्या क्या है, अभिकारक और उत्पाद में बराबर है, तो यह कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, अब Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, क्या दिया, Fe प्लस H2O अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2। अब सबसे पहले क्या लेंगे, 3 का कॉलम ले लेंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तत्व होगा, एक अभिकारक होगा और एक उत्पाद होगा।
सबसे पहले क्या है, एफ ही है, यानी कि आयरन है। आयरन में परमाणु संख्या कितनी है, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब कितना है, एक है। अब देखेंगे उत्पाद में 3 लिखा है, यानी कि परमाणु संख्या कितना हो गया, इसका 3 हो गया। अब देखें H2 यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितना है, वो अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिकारक में क्या गया, कुछ नहीं लिखा ला, माने ये गो, और उत्पाद में 4 गो। तो देखो यहाँ ये भी क्या गो, ये अभिकारक में ये गो, उत्पाद में 3 गो, यह संतुलित है, यही पता चल गया कि यह संतुलित है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको एफ ही क्या ठो चाहिए, 3 ठो चाहिए संतुलित के लिए। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब ये हो गया। अब देखते हैं क्या, हाइड्रोजन तो बराबर है, उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पाद में क्या गो है, 4 गो, लेकिन अभिकारक में ये गो घट कितना रहा है, 4 गो, 4 से गुना कर देंगे। अब लिखते हैं Fe3 प्लस ऑक्सीजन 4 है, किससे यहाँ मल्टीपल करेंगे, यानी कि 4H2O, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ तो 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 दूना 8, यानी कि कितना से गुना हो गया, 4 से। अब हाइड्रोजन अभिकारक में क्या हो गया, 4 दूनी या 8, 4 गो, क्या करेंगे, इसको भी 4 से गुना, 3Fe प्लस 4H2O, अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस 4H2। अब क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण संतुलित। क्यों, देखो यहाँ एफ ही अभिकारक में क्या गो, 3 गो, उत्पाद में भी 3 गो, हाइड्रोजन अभिकारक में 4 दूनी 8 और उत्पाद में 4 दूनी 8, ऑक्सीजन में 4 और अभी उत्पाद में भी 4, तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन यह पूर्ण रूप से इसको हम नहीं बता, ये हो गया संतुलित तो हो गया, लेकिन इसको हम कैसे कहेंगे, कौन ठोस है, द्रव, गैस है, पता कर सकते हैं, नहीं, इसके लिए इसका यह अवस्था आता है, उसको बोलते हैं भौतिक अवस्था, यानी कि वो वर्तमान किस स्थिति में है उसको वह क्या करता है, दर्शाता है, तो उसको क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है, 4 तरह की अवस्थाएं होती है। पहला कौन, ठोस, द्रव, गैस और जलीय। ठोस को क्या कहेंगे, सॉलिड, द्रव को लिक्विड, गैस को जी से गैस और जलीय को एक क्यू के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर जो एफ ही है, ये किस रूप में है, सॉलिड में, प्लस ये 4H2O जो है सो किस रूप में है, गैस में, और ये Fe3O4 किस में हो जाएगा, सॉलिड, प्लस 4H2, ये क्या हो जाएगा, गैस। अब ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से इससे हमको पता चल जाएगा कि जो ये Fe आयरन है वो किस में है, सॉलिड में। 4H2O ये क्या है, गैस के रूप में है, और ये Fe3 किस 4 क्या है, सॉलिड में है, और ये 4H2 कौन सा रूप में है, गैस के रूप में, हम ये अब कह सकते हैं। और उसका